सुबह सुबह उठना कितना मुश्किल होता है, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि अगर आप एक बार उठ जाएं तो वो सुबह सुबह क्या फीलिंग आती है ना उठने की। पूरा दिन आप एनर्जेटिक फील करते हो, पूरा दिन आपको एक अलग सी खुशी का एहसास होता है जो जिसका आनंद लेने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। हर रोज़ खिड़की से ये दृश्य देखना, हल्की सी सुबह, हल्की सी शाम, हल्की सी रात, या कुछ भी कहो आप, ठीक है, तो बहुत अच्छा लगता है। और वो हल्की सी ठंड भी लगती रहती है। और यहाँ से चिड़ियाँ इतनी तेज़ बोलती हैं, इतना शोर मचाती हैं कि मुझे लगता है कि मुझे ही जगा रही हैं। मेरी आँखें हमेशा खुल जाती हैं टाइम पर, वो भी बिना अलार्म के, लेकिन नींद इतनी तेज़ आती है ना, वह क्योंकि मैं हूँ तो उन्हीं लोगों में से जो कहते हैं, जो हमेशा ट्राई करते हैं जल्दी उठने का, लेकिन उठ नहीं पाते। लेकिन सच में मुझे बहुत पसंद है सुबह उठना। और मैं हर रोज़ नहीं उठ पाती हर दिन, लेकिन ट्राई ज़रूर करती हूँ कि मैं सुबह उठ पाऊँ। राधे राधे एवरीवन, दिस इज़ एकता। तो अभी मैं सुबह उठ गई हूँ। मैंने सिर्फ ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आप मुझसे कनेक्ट कर पाएँ। तो क्या आपके यहाँ पे भी ऐसे ही दूध लटकाया जाता है? क्योंकि ख़राब ना हो, हमारा फ्रिज अभी चल नहीं रहा था, तो इसलिए यहाँ पे ही दूध मम्मी ने रख दिया ताकि ख़राब ना हो। मैं फिर फ़्रेश होकर आई और मैंने फिर चाय बनाई और इंतज़ार कर रही थी कि सूरज जी निकल जाएं जल्दी से। और फिर हल्की सी स्ट्रेचिंग करने लगी मैं, हल्की फुल्की। आज ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि मेरा व्रत है और मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। और जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो थोड़ा मुझे खाने की लगती है, जल्दी से मुझे कुछ खाने को चाहिए होता है। तो इसलिए बस ऐसे ही करने लगी, थोड़ा नेक स्ट्रेचिंग करने लगी, हैंड स्ट्रेचिंग करने लगी बस। और बुरा मत मानिएगा। और मैं एक चीज़ और आपको दिखाना चाहती हूँ जो हर रोज़ मैं सुबह को देखती हूँ। जब भी उठती हूँ तो मेरी नज़र नहीं पड़ती, पर अचानक से मुझे दिख ही जाते हैं। हमेशा मोर यहाँ पर आते हैं, नाचते हैं, बोलते हैं। मैं आपको सुना तो नहीं पाऊँगी, लेकिन यहाँ पर चिड़िया की आवाज़ आ रही है, कौवा बोल रहा है, और मोर भी बोल रहे हैं यार इतनी तेज़, और बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। तो मैंने इतना काम कर लिया था कि झाड़ू पोछा कर लिए थे। और फिर मैं थोड़ा सा पढ़ने लगी क्योंकि अभी पापा और भैया मेरे साथ व्रत रखने वाले हैं, तो उनको टाइम लगेगा, इतने में पढ़ने भी लगी। और सच में मैं जल्दी उठ गई थी, तो ऐसे मेरे साथ ऐसे ही होता है। मुझे नींद आ रही है, अब बहुत तेज़ नींद आ रही थी मुझे, पर मुझे पढ़ना था। और इतने ज़्यादा मैं पढ़ ही नहीं पाई। फिर भैया ने बुला लिया कि चल व्रत खोलना है। मैं बस आपको श्रवण सोमवार का रूटीन शेयर कर रही हूँ जो मैं पूरा दिन करती हूँ। तो मैं नहाकर आ गई थी और फिर मैंने अप्लाई करी सनस्क्रीन, जो मैं बाहर तो कभी निकलती नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सनस्क्रीन ना लगाऊँ, क्योंकि समर्स में बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है और सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है आपकी स्किन के लिए। तो मैंने ये सनस्क्रीन अप्लाई कर ली। और कैमरा कुछ ज़्यादा ही जूम हो गया नहीं, तो चलिए। और पहले मैंने वाइट टॉप पहनी थी, फिर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा तो मैंने चेंज करके कुर्ती पहन ली। और ये हमारी छत पे ही लगे हुए हैं फूल तोड़ने में आ गई पूजा के लिए। और फिर यहाँ पर मैंने और भी तरह तरह के फूल तोड़े। यहाँ पर तुलसी लगी हुई है, बहुत अच्छा लगता है सच में पूजा करना। जब आप पूजा करते हो या व्रत रखते हो तो आपका पूरा दिन कितना अच्छा जाता है। और आप सोच रहे होंगे मैंने चूड़ी पहनी हुई है, तो ये मैंने तीज वाले दिन पहनी हुई थी हरी चूड़ियाँ। वैसे मुझे ये वाली नहीं चाहिए थी, वो चाहिए थी कुछ और ज़्यादा अच्छी चाहिए थी। तो फिर मैंने पूजा कर ली और मैंने फिर पानी पिया जल्दी से। तो ये चूड़ियाँ और ये मेहंदी मैंने सब तीज वाले दिन लगाई थी, जो बहुत सिंपल सी लगाई थी। मैं हमेशा ऐसी सिंपल मेहंदी नहीं लगाती, लेकिन मैंने ये पहली बार लगाई थी। उसके बाद मैंने चाय पी और थोड़ा कुछ खा लिया। और फिर उसके बाद रेस्ट करने के बाद पहले मैं सो गई थी, लेकिन सोना नहीं चाहिए व्रत में, लेकिन इस बार मैं सो गई। मैं पहले 2 सोमवार में नहीं सोई, लेकिन कोई नहीं, महादेव भोले हैं और भोले हमें माफ़ कर ही देंगे। फिर मैंने नहाकर व्रत खोला और उसी ड्रेस में अपनी आ गई, जो जिसमें मुझे कंफर्ट मिलता है हर रात। फिर भोजन में मैंने कुट्टू की पूड़ियाँ बनवाई और आलू की सब्ज़ी। प्लीज़ मुझे शेयर करिएगा कि आप क्या खाते हैं व्रत में, क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्या खाना चाहिए और मैं कंफ्यूज रहती हूँ हर बार। तो बाय बाय, राधे राधे।